लिविंग वर्ल्ड चैप्टर पढ़ रहे थे नीट सीरीज़ में। उसमें हम लोग पहले वाले लेक्चर में हम इंट्रोडक्शन देख चुके हैं बायोलॉजी का। अब हम लोग दूसरा टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ लिविंग, लिविंग क्या है। तो मैं बता दूं लिविंग क्या है। मतलब लिविंग का हम लोग बचपन से डेफिनेशन पढ़ते आ रहे हैं। द ऑर्गेनिज्म विच ग्रो, रिप्रोड्यूस और रेस्पायर इटीसी हम लोग और कुछ कुछ कहते आ रहे हैं। ये इसी को हम लोग लिविंग कहते हैं। और नॉन लिविंग जो रेस्पायर नहीं कर सकता, ग्रोथ नहीं कर सकता, मूवमेंट नहीं कर सकता, उन्हें हम नॉन लिविंग कहते हैं। लेकिन ये एक हद तक गलत है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे एनसीईआरटी में। चलिए थोड़ा स्टार्ट करते हैं हम लोग का 11th का एनसीईआरटी। तो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट कीजिए। अगर आपको नहीं समझ आता हो तो आप हमारे पास कमेंट कीजिए, हम उसका रिप्लाई ज़रूर देंगे। स्टार्ट करते हैं। वेन वी ट्राई टू डिफाइन लिविंग, यहाँ से हम लोग थोड़ा वर्ड्स ले लेते हैं और यहाँ थोड़ा इसको नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं, ठीक है। वेन वी ट्राई टू डिफाइन लिविंग, जब हम ट्राई करते हैं डिफाइन लिविंग को, वी कन्वेंशनली लुक फॉर डिस्ट्रक्टिव करेक्टरिस्टिक। जब हम, जैसे मैंने बताया कि उसी तरह जैसे कि हम लोग जब लिविंग को डिफाइन करते हैं तो हम उसका कुछ डिस्ट्रक्टिव करेक्टरिस्टिक्स ले लेते हैं लिविंग के लिए। एग्जिबिट बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो एग्जिबिट करता है, जैसे कि ग्रोथ हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, एबिलिटी टू सेंस इन्वायरमेंट, जैसे कि एबिलिटी टू सेंस इन्वायरमेंट एंड माउंट अ सुटेबल रिस्पॉन्स कम टू आवर माइंड इमीडिएटली एज यूनिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये क्या है? यूनिक फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। वन कैन एड अ फ्यू मोर फ्यूचर, लाइक कुछ और फीचर भी ऐड कर सकते हैं इनके अलावा, जैसे कि मेटाबॉलिज्म। थोड़ा मैं मेटाबॉलिज्म के बारे में बताना चाहता हूँ, ठीक है। हम थोड़ा मेटाबॉलिज्म के बारे में बता रहे हैं। चलिए तो देखते हैं मेटाबॉलिज्म क्या है। लिख देते हैं मेटाबॉलिज्म। आप लोग का इस चैप्टर का नोट चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। चलिए मेटाबॉलिज्म क्या है। द सम ऑफ टोटल रिएक्शन occurs इन आवर बॉडी, मतलब जितने केमिकल रिएक्शन हमारे बॉडी में होते हैं उन्हीं को हम लोग मेटाबॉलिज्म कहते हैं। जैसे कि हम लोग थोड़ा हम लोग वहाँ अपने बुक के पेज पे चलते हैं। हम जो मेटाबॉलिज्म है, तो हम लोग के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं, जैसे केमिकल रिएक्शन जैसे एटीपी टूटता है, फूड जो ग्लूकोज होता है वो एटीपी के फॉर्म में टूटता है और हमको एनर्जी प्रोवाइड, ये सब सारे केमिकल रिएक्शंस हमारे बॉडी में जो जो होते रहते हैं, ये सब क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म। चलिए ढेर बात नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग को मेटाबॉलिज्म के बारे में पढ़ना नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट। सेल्फ रेप्लिकेट का मतलब क्या होता है? सेल्फ रेप्लिकेट मतलब हम लोग का मतलब होता है कि हम सेल्फ रेप्लिकेट मतलब जो हम लोग का क्या लिखा है? सेल्फ रेप्लिकेट मतलब टूटना। रेप्लिकेट का मतलब होता है टूटना, ठीक है। तो वही सेल्फ रेप्लिकेशन के बारे में हम लोग कर सकते हैं, अपना सेल्फ तोड़ सकते हैं। सेल्फ ऑर्गेनाइज इंटैक्ट एंड इमेजिनेशन टू लिस्ट। एक आता है सेल्फ कॉन्सिक्वेंस, उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। हम लोग चलते हैं उस वाले पेज पे। यहाँ लिखते हैं सेल्फ एबिलिटी टू सेंस इन्वायरमेंट, ठीक है। जैसे कि हम लोग सेल्फ कॉन्सिक्वेंस, मतलब कि जैसे कि हम लोग ह्यूमन हैं, हम लोग जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल्फ कॉन्सिक्वेंस का मतलब सीधा बात होता है कि हम लोग
जैसे कि हम लोग को चोट लगता है, हम लोग के हाथ में चोट लगता है तो हमें पता चलता है ना चोट लगता है। अगर आप वही नॉन लिविंग थिंग को देखें, नॉन लिविंग थिंग को आप मान ले, उसको चोट लगेगा। मान लीजिए कि आप रोड पर हैं और आप रोड के बीचों बीच खड़े हैं और मान लीजिए गाड़ी आ रहा है, तो आपको पता चल रहा है ना कि आ रहा है गाड़ी, आपको महसूस हो रहा है। बट वही आप किसी नॉन लिविंग थिंग को रखिए तो उसको पता चलेगा कि गाड़ी आ रहा है, वो हटेगा? कभी नहीं हटेगा। ठीक है, वो इसी को बोलते हैं सेन कॉन्सिक्वेंस। ये तो एनसीईआरटी की तरफ आगे बढ़ते हैं। यहाँ से हम लोग का ग्रोथ स्टार्ट हो जा रहा है, यहाँ से हम लोग का ग्रोथ स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, यहाँ से ग्रोथ पार्ट स्टार्ट होगा। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं। यस, ऑल ऑर्गेनिज्म ग्रो, यहाँ तक प्लांट भी ग्रो करते हैं। ठीक है, इंक्रीज इन मासेस एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल आर ट्वाइन करेक्टर ऑफ ग्रोथ। इंक्रीज इन मास, मास मतलब बॉडी के मास में बढ़ना, और इंक्रीज इन नंबर इंडिविजुअल में बढ़ना, ये दो कैरेक्टर है ग्रोथ के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक मल्टी सेलुलर, दो प्रकार के ऑर्गेनिज्म होते हैं। सेल हम जब पढ़ेंगे तो बताएंगे हम। मल्टी सेलुलर, यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर मतलब एक सेल से, अब मल्टी सेलुलर में बहुत सारे सेल से बने रहते हैं। अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे सेल से बने हुए ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय सेल डिवीजन। सेल डिवीजन मतलब सेल का टू सेल के, ये सेल साइकिल हम लोग का चैप्टर है, इसी में है, 11th क्लास में है, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे कि कैसे सेल डिवाइड करता है, हम लोग ग्रोथ करते हैं। जैसे कि सेल्स के टूटने से हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, और वही प्लांट की बात आती है। तब इन प्लांट दिस ग्रोथ बाय द सेल डिवीजन, प्लांट भी सेल डिवीजन के मेथड से ग्रो करते हैं। ऑक्यूर्स कॉन्टिन्यूसली थ्रू देयर लाइफ स्पेन, जो प्लांट होते हैं पूरे जीवन भर ग्रो करते रहते हैं। आप देखते होंगे पेड़ पौधे का कोई लाइफ मतलब लिमिट नहीं रहता है कि इतनी लिमिट तक वो ग्रो करेंगे। वो पूरे लाइफ भर, उनके जितने भी लाइफ, पूरे लाइफ भर वो ग्रोथ करते हैं। वही बात एनिमल्स में आती है। तो इन एनिमल्स दिस ग्रोथ इज सीन अप टू अ सर्टेन एज, मतलब जो एनिमल्स में ग्रोथ होता है कुछ हद तक, एज तक होता है। जैसे हम लोग में कुछ कुछ एज लिमिट होता है जिसके हिसाब से ग्रोथ होता है। हम लोग बढ़ते नहीं रहते हमेशा, हम लोग कुछ एज के बाद हम लोग नहीं बढ़ते हैं, लंबाई या कुछ में भी नहीं बढ़ा होती है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। हावेवर सेल डिवीजन occur in certain tissue to replace lost tissue। सेल डिवीजन क्यों होता है? कुछ टिश्यू में होता है टू रिप्लेस द लॉस्ट टिश्यू। लॉस्ट टिश्यू मतलब जो टिश्यू डिस्ट्रॉय हो गए हैं उसको रिप्लेस करने के लिए होता है। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। अगर नहीं समझ आए तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपको जवाब देंगे, ज़रूर जवाब देंगे। ठीक है, और आप लोग हमारे वीडियो को लाइक नहीं करते हैं और सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं, आप कृपया कर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। हम इसी तरह से वीडियो डालते रहेंगे। यहाँ से पढ़ते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय सेल डिवीजन, और जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, अभी तो ये हम लोग मल्टी सेलुलर के बारे में बात करते थे। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो भी सेल डिवीजन के मदद से डिवाइड करते मतलब ग्रो करते हैं। सॉरी, वन कैन इजिली ऑब्जर्व इन वाइटरी कल्चर बाय सिंपली काउंटिंग द नंबर ऑफ सेल अंडर द माइक्रोस्कोप। In majority, higher animals and plants growth and reproduction are mutually exclusive event। मतलब बहुत सारे हायर एनिमल्स और प्लांट्स में रिप्रोडक्शन और ग्रोथ आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है, ये को रिलेट करता है। मतलब अगर ग्रोथ नहीं रहे तो रिप्रोडक्शन नहीं रहेगा, रिप्रोडक्शन नहीं रहे तो ग्रोथ नहीं रहेगा। ये बात यहाँ बताई जा रही है। यहाँ पर आगे हम लोग पढ़ते हैं। वन मस्ट रिमेंबर डेट इंक्रीज इन बॉडी मास इज कंसिडर्ड एज ग्रोथ। जो इंक्रीज इन बॉडी मास होता है ना, उसको हम लोग ग्रोथ कहते हैं। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट ऑल्सो ग्रो इफ वी टेक इंक्रीज इन बॉडी मास। नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी ग्रोथ करते हैं। जैसे मैंने शुरू में ही बताया था कि हम इस चैप्टर में मतलब जो हम पहले पढ़ते थे, जो हम पहले डेफिनेशन पढ़ते थे, वो सब का डेफिनेशन गलत सिद्ध होने वाला है इस चैप्टर में, तो वही हम पढ़ेंगे। तो क्या लिखा है? नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी ऑल्सो ग्रोथ। अब भाई हम लोग पहले पढ़ते थे कि ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं करता, लेकिन ये कैसे हुआ? चलिए आगे पढ़ते हैं। नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट ऑल्सो ग्रो इफ वी टेक इंक्रीज इन बॉडी मास एज ए क्रिएशन फॉर ग्रोथ।
अगर हम बॉडी मास को क्रिएशन मानते हैं तो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म ही ग्रो करते हैं। कैसे? बॉडी मास को हम लोग क्रिएशन क्यों लेते हैं? हम लोग पहले भी देख सकते हैं, इंक्रीज इन बॉडी मास और इंक्रीज इन इंडिविजुअल। तो वही अगर हम बॉडी मास का क्रिएशन देखें तो ग्रोथ करता है। जैसे कि ग्रोथ ऑब्वियसली बात है करता है। आप क्या कीजिए, टेबल पर एक बुक रखिए, वहीं बहुत सारे बुक रखिए, तो उसका क्या होगा? बॉडी मास में ग्रोथ हो ही गया। तो अभी तो, लेकिन बुक तो नॉन, वो भी तो ग्रो कर रहा है, लेकिन बुक तो नॉन लिविंग है, तो वो कैसे ग्रो कर रहा है? यही बात है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। माउंटेन्स, बाउल्डस एंड सेल माउल डू ग्रो। जो माउंटेन्स है, जो मैंने अभी एग्जांपल लिया, उसी तरह माउसेर, बाउल्डस एंड सेल माउल डू ग्रो, ये भी ग्रो करते हैं। इसको थोड़ा मिटा लीजिए। However, this kind of growth exhibited by non-living object is accumulation of material on the surface. In the living organism, growth is from inside. However, जो नॉन लिविंग थिंग में ग्रोथ होता है फ्रॉम द आउटसाइड, आउटसाइड मतलब उनके ऊपर मटेरियल, जब एक्यूमुलेशन लिखा है ना यहाँ पे, हाउएवर दिस काइंड ऑफ ग्रोथ एक्सिस्टेड बाय नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट इज एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल। मटेरियल का एक्यूमुलेशन मतलब इकट्ठा हो जाता है मटेरियल उसके ऊपर, इसी कारण से उनका ग्रोथ होता है। लेकिन वही बात आती है लिविंग बीइंग्स, मतलब लिविंग बीइंग्स का ग्रोथ इंटरनली होता है, अंदर से ग्रोथ होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ग्रोथ इज देयर इफ यू कैन नॉट बी टेकन एट डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसीलिए हम लोग ग्रोथ को डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज नहीं मानते हैं। कैसे नहीं मानते, क्यों नहीं मानते हैं, इसका बात है। अभी मैंने बताया कि नॉन लिविंग थिंग भी ग्रो करता है और लिविंग थिंग भी ग्रो करता है। तो ऐसा नहीं, हम लोग डेफिनेशन प्रॉपर्टी नहीं रख सकते हैं कि जो लिविंग, अब कोई बोले कि लिविंग थिंग्स का डेफिनेशन बोले तो ऑर्गेनिज्म विच ग्रो नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते, अभी बताएं। ग्रो इसलिए नहीं मान सकते हैं कि नॉन लिविंग थिंग भी ग्रो करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंडीशन फॉर अंडर विच इट कैन बी ऑब्जर्व इन द ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज, सॉरी फिर से एक बार पढ़ा देते हैं। कंडीशन अंडर विच इज it can be observed in the all living organism has explained, and then we understand that it characteristic of living system or dead organism does not grow। वही कंडीशन हमको बता दिए गए हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम लोग और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है इसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए, तो रिप्रोडक्शन के बारे में हम लोग कल वाले वीडियो में पार्ट में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। आप लोग हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम पार्ट वाइज आपको सिलेबस पूरा कवर करवा देंगे, और हम आपको नीट लेवल का कुछ क्वेश्चन हर एक टॉपिक से करवाएंगे। जैसे कि अभी हम लोग ये इंट्रोडक्शन और ये जो ग्रोथ है ना, इसके बारे में पढ़ लिए हैं, तो हम इसको थोड़ा 33 ईयर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपको हम करवाएंगे। इस वाले वीडियो के बाद हम करवाएंगे। और हम फिजिक्स का NCERT और केमिस्ट्री का NCERT वाला भी लेक्चर लाने की कोशिश कर रहे हैं, और हम चाह रहे हैं कि AC वर्मा का थ्योरी भी हम कवर करें, और आपका पूरी जम का नीट का तैयारी करवा दें, जिससे आपको निकल जाए, और क्वेश्चन भी करवाएंगे हम प्रैक्टिस। ठीक है, आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।